दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी भी कितनी अजीब है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब हम तीन दोस्त एक ही कमरे में एक साथ रहा करते थे। हम लोगों का काम था ठेके पर मकान बनाना। उस वक्त मेरी बुआ का मकान बन रहा था, जिसका ठेका हमारे ही दोस्तों ने ले रखा था। हम लोगों को काम करते हुए अक्सर देर हो जाती थी। उस दिन भी काफी काम था, जिसे निपटाते हुए हम लोगों को रात हो गई थी। जब हम लोग कमरे पर पहुंचे तो मेरे दोस्त तिवारी ने कहा कि यार, खाना बनाने के लिए सब्जी तो है ही नहीं, तुम दोनों जाकर सब्जी ले आओ। मैंने समय देखा तो 8 बज रहे थे। मैंने राजू से कहा, चल यार, हम लोग सब्जी लेकर आते हैं, तब तक रिंकू रोटी बना लेगा। जब हम लोग सब्जी लेकर लौटे तो देखा कि रिंकू सो रहा है। मैंने उसे एक दो आवाज लगाई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने राजू से कहा, यार रिंकू तो सो गया, उसने कुछ काम भी नहीं किया। राजू ने कहा, कोई बात नहीं, उसे सोने दे, खाना खाने के समय उठा लेंगे। जब हम लोग खाना बना रहे थे तो अचानक ही काफी तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक बार तो ऐसा लगा जैसे आंधी आने वाली हो। पर कुछ देर में हम लोगों ने खाना बना लिया था। खाना खाने बैठे तो रिंकू को उठाने लगे, पर रिंकू उठ नहीं रहा था। हम लोगों ने सोचा शायद आज ज्यादा थक गया होगा, इसीलिए नहीं उठ रहा। चलो कोई बात नहीं, सोने देते हैं, हम ही लोग खाना खा के सो जाते हैं। हम दोनों भी खाना खाने के बाद सो गए। तभी मुझे रात में रिंकू की अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। उठकर देखा तो रिंकू की आंखें लाल हो रखी थी और वह मुझे अजीब तरह से घूर रहा था। कुछ ही देर बाद रिंकू फिर लौटकर सोने लगा, पर हम लोगों को डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। इसलिए रिंकू को वहीं लेटा छोड़ हम दोनों छत पर सोने चले गए। पर हमें अभी भी डर ही लग रहा था। हमने किसी तरह अपने आप को शांत किया और आंखें बंद करके लेट गए। अभी लेटे हुए कुछ देर ही हुई थी कि हमें कुछ आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई जीने की सीढ़ियों से चढ़ रहा हो। हम दोनों तुरंत उठकर बैठ गए और उस तरफ देखने लगे, पर वहां हमें कोई दिखाई नहीं पड़ा। हम लोग उस तरफ देखने से जैसे ही पलटे, तभी देखा कि रिंकू न जाने कहां से आकर हमारे सामने खड़ा हो गया और अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूरने लगा। उसे ऐसा करते देख मेरी तो डर के मारे जान ही निकली जा रही थी। मैंने उससे कुछ बात भी करनी चाहिए कि आखिर उसे हुआ क्या, पर वो सिर्फ मुझे घूरे ही जा रहा था। तभी मैंने हिम्मत करके अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, पर उसने मेरा हाथ जोर से मरोड़ दिया और मुझे वहीं पटक दिया। यह देख मैं तुरंत उठा और मेरा दोस्त राजू वहां से भागते हुए बुआ के घर पहुंचे और बुआ को सारी बात बताई। इसके बाद हम लोग वापस लौटे तो देखा कि रिंकू बेहोश पड़ा था। उसके होश में आने के बाद जब उससे पूछा कि उसे क्या हुआ था, तो उसे कुछ भी याद नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ था। उस दिन के बाद से आज तक यह बात राज ही बनी हुई है। यानी आज तक पता नहीं चला कि उस रात रिंकू को हुआ क्या था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर अच्छी लगी तो शेयर
और लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूं। और हाँ, अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। नमस्कार।